आपने कभी फील किया है कि घर के काम करते करते आप कभी कभी अकेले पड़ जाती है। आपके आसपास सब कुछ बिजी है, पर आप अपने आप के लिए किसी को भी नहीं देख पाती या ढूंढ पाती जो आपसे कुछ वक्त बात कर सके, आपके अकेलेपन को दूर करने में आपकी हेल्प कर सके। कोई भी नहीं है आपके पास आपसे बात करने वाला, आपके मन की सुनने वाला। और ये स्ट्रगल्स है कई होम मेकर्स का, अकेलापन और तन्हाई। एक होम मेकर जो हमेशा अपने घर के काम को करना पसंद करती थी, अपना घर संभालना, बच्चों को संभालना, ये सब करना उसे एंजॉयमेंट भी देता था और ये सब कुछ करना परफेक्ट भी लग रहा था। पर धीरे धीरे एक वो वक्त आया जब उसका सोशल सर्कल पूरी तरह से कम होने लगा और धीरे धीरे बहुत ज्यादा छोटा हो गया। और फिर वो अपने आप को अकेला फील करने लगी। वो किससे अपने आप को शेयर करे, किससे अपने आप के बारे में बातें करे, क्योंकि ये जो तन्हाई है वो उस साइलेंट रूम की तरह होती है जहाँ पर बाहर की आवाजें तो अंदर आ सकती है पर आपकी आवाज बाहर कोई नहीं सुन सकता। और हम सब स्पेशली एज अ मदर और होम मेकर अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को कभी ना कभी जरूर फील करते हैं, जब हम किसी ना किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी ना किसी को अपने मन की बातें बताना चाहते हैं, अपने बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं, पर हम जिससे भी बात करने के बारे में सोचते हैं या तो उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता या सही वो समय नहीं होता जब हम उनसे जुड़ सके। और जब हम अपने लिए किसी को भी अवेलेबल नहीं पाते तब हम अपने आप को पूरी तरह से अकेला और तन्हाई में फील करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने इमोशंस को हम पहचाने, हम इस फेज से गुजर रहे हैं, इसको हम जाने। अक्सर हम इन फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, हम इन्हें दबाते रहते हैं, नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ही तो चल रहा है लाइफ में। लेकिन जब तक हम इस अकेलेपन को महसूस करना एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम इसे ओवरकम करने का रास्ता भी नहीं निकाल पाते। एक माँ थी जो अपने अकेलेपन को हमेशा इग्नोर करती रही जब तक कि उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो अपने आप को सिर्फ अपने फ्रेंड्स से ही दूर नहीं ले गई है, बट वो अब अपनी फैमिली से भी दूर होने लगी है। अब वो अपने आप को उनके साथ भी कनेक्टेड फील नहीं कर रही। तब उसे एहसास हुआ कि उसका अकेलापन किस लेवल तक बढ़ गया है। घर संभालते संभालते हम होम मेकर्स अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाते हैं। हम उन्हें धीरे धीरे घर के काम और जिम्मेदारियों के पीछे खो देते हैं, क्योंकि जो चीजें, जो काम हमारी खुशी का जरिया थी, हमने उन्हें करना ही बंद कर दिया है। तो इस वक्त ऐसे हालात में जरूरी है अपने आप की आइडेंटिटी को फिर से डिस्कवर करना। कौन सी चीजें करना आपको पसंद है, कौन सी चीजें आपको खुशी देती है, उन चीजों को फिर से करके अपने आप को जीने के लिए तैयार करने का। वो आपकी हॉबीज हो सकती है, आपके किसी भी तरह के शौक हो सकते हैं, या कुछ नया सीखने की चाहत। एक होम मेकर ने अपनी खुद की बुक क्लब शुरू की क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत पैशन था। इससे ना सिर्फ उसका वो पढ़ने का पैशन उसकी लाइफ में वापस आया, बल्कि इस काम ने उसे बहुत सारे दोस्तों से भी मिलवा दिया जो उसी की तरह पढ़ने का बहुत शौक रखते थे। इससे वो अपने आप को फिर से हैप्पी भी फील करने लगी और दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट भी करने लगी। जैसे एक रूम में एक कैंडल जलाने से गर्मी और रोशनी वापस आती है, ठीक वैसे ही आप जब अपनी लाइफ में अपने पैशन को, अपने पर्पस को वापस ले आते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी और पॉजिटिविटी को वापस ले आते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आपके पुराने बचपन के दोस्त हो या नए सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करना हो। जब आप अपनी लाइफ में कनेक्शन को वापस लाते हैं तभी आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं, क्योंकि हम स्पेशली विमेन, हम हमेशा ग्रुप्स में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में ही थ्राइव करती है। हमारी कंप्लीटनेस ही सबके साथ कनेक्ट करने में, सबके साथ मिलकर काम करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही आती है और वही हमें एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। और आज की ऑनलाइन
एज में हमें ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं जिन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम अपने ही जैसे मदर्स को, होम मेकर्स को या दूसरे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो हमारी ही तरह लाइफ में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं या हमारी ही तरह उन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। एक होम मेकर ने अपने ही लोकेलिटी में एक योगा क्लास ज्वाइन की, ये सोचकर नहीं कि मैं इससे अपने आप को हेल्दी एंड फिट बनाऊंगी, बट ये सोच के कि चलो एटलीस्ट वहाँ पर कोई तो नए फ्रेंड्स मिलेंगे, क्या पता उससे मैं अपने अकेलेपन को दूर कर पाऊं। और ऐसा सोचकर जब उसने वो स्टेप लिया तो उसकी लाइफ सच में ही बदल गई, क्योंकि वहाँ पर जो उसे फ्रेंड्स मिले, जो उसके साथ कनेक्शन उनका बना, वो उसकी लाइफ में उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देने लगा और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट ग्रुप बन गया। जैसे एक बीज को बड़ा होकर पेड़ बनने में वक्त लगता है, ठीक वैसे ही नए रिलेशनशिप, नए कनेक्शन बनने में भी वक्त लगता है, पर वो वर्थ डूइंग है क्योंकि वो हमारी लाइफ में खुशी को, पॉजिटिविटी को, कनेक्शन को, सपोर्ट को लेकर आता है। तो अगर आप अपना वक्त उन कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, नर्चर करने में या नए कनेक्शन को अपनी लाइफ में लाने में अगर देते हैं, तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग सपोर्ट के जैसा आपको खुशी दे सकता है। नेक्स्ट थिंग जिसका ध्यान रखना जरूरी है वो है अपनी सेल्फ केयर एंड इमोशनल वेल बीइंग का, क्योंकि जो सेल्फ केयर है वो कोई लग्जरी नहीं है, बट वो एक नेसेसिटी है, यानी आज के समय की जरूरत है, और खासकर होम मेकर्स एंड मदर्स के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर के काम में एक 5 मिनट का वक्त भी अपने आप के लिए निकालना, चाहे वो एक टी या कॉफी ब्रेक ही लेना क्यों ना हो अपने आप के लिए, या एक शॉर्ट वॉक के लिए जाना हो अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, इतना स्मॉल एक्शन भी, इतनी स्मॉल एक्टिविटी भी आपको अपने इमोशंस को वेल बनाने में, अपने आप को हैप्पी फील कराने में, सुकून देने में हेल्प कर सकती है। जैसे हम अपने फोन को बिना रिचार्ज किए यूज नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही सेल्फ केयर और अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए काम करना अपने आप को रिचार्ज करने के जैसा है। अगर हम अपना वो अकाउंट पूरा नहीं करेंगे, हम अपने आप को इमोशनली रिचार्ज नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को एनर्जी लेस और डेड के जैसा फील करेंगे। तो जैसे समय समय पर फोन को चार्ज करना जरूरी है, ठीक वैसे ही आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए रिचार्ज करते रहिए, अपनी इमोशनल वेलबींग और सेल्फ केयर का ध्यान रखकर। ये अकेलापन और तन्हाई एक ऐसी चीज है जो हर होम मेकर कभी ना कभी जरूर फील करती है, लेकिन ये एक जर्नी है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही बड़े चेंजेस आते हैं। आज ही अपनी लाइफ में अकेलेपन को दूर करने के लिए एक्शन ले और अपनी लाइफ को एक नई रोशनी से भरता हुआ देखे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको लगता है कि ये किसी और की भी उनकी लाइफ में हेल्प कर सकता है, तो इसे उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आप उनकी लाइफ में भी वो रोशनी भर पाए। लेट्स ग्रो टुगेदर।